अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक दें। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि हजामा क्या है, क्या हजामा करवाना चाहिए, हजामा है क्या। दोस्तों मैंने खुद हजामा करवाया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये मैं चीज़ बता दूं कि मैंने खुद हजामा करवाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, हजामा एक कदीम तरीक़ा इलाज है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इस तरीक़ा इलाज में फासद खून को जिस्म से निकाला जाता है। खून फासद से होने की वजह से इंसानी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं और इंसान मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इंसानी सेहत का दारोमदार साफ जिस्मानी खून पर होता है। ऐसे लातदाद मरीज़ जिनको लाइलाज करार दिया जा चुका था, इनको हजामा तरीक़ा इलाज से शिफा हासिल हुई है। हजामा सुन्नत इलाज जो है 72 से ज़ायद बीमारियों से निजात देता है। मैं चंद एक आपको यहाँ पर बताऊँगा। बच्चों की अमराज, सूखापन, नशोनुमा का ना होना, बेख्वाबी, कब्ज़, पेट व आंतों के अमराज, ब्लड प्रेशर, सर दर्द, आधे सर का दर्द, गर्दन व कंधे का अमराज, नाक खून, जलक के अमराज, एलर्जी व खून के अमराज, नफसियाती व जहनी अमराज, औलाद का ना होना, एरी का दर्द, गुर्दे मसाने के अमराज, गुर्दे की पथरी, महरों के अमराज, फालज का होना, डिप्रेशन, एलर्जी, दिमाग, गंजापन, यरकान, कब्ज़। इसमें दोस्तों रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों से शिफा मिल जाती है। अगर आपने हजामा करवाना है दोस्तों, तो हजामा करवाने से पहले आपने 3 घंटे पहले कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। खाली पेट आपने 3 घंटे कम अज़ कम वक़्त आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने हजामा करवाना है दोस्तों। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी दवा में शिफा मौजूद है तो हजामा के ज़रिए कट लगाने में से है, या शहद के इस्तेमाल में है, या फिर आग से दागने में है, बशर्त ये कि ये दागना उस मर्ज़ को रास्त आ जाए। लेकिन मैं आग से दागने को पसंद नहीं करता। हुज़ूर पाक ने भी 3 तरीक़े से इलाज बताए हैं, एक हजामा, एक आग से जलाना और एक शहद से। और हुज़ूर पाक ने आगे खुद ही आग से दागने को नापसंद किया है दोस्तों। हजामा दोस्तों कट लगते हैं हल्के हल्के। मैंने खुद करवाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई डर नहीं होता। सिर्फ एक वहम होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये बहुत ही आराम से साथ वो कट लगा लेगा, लेकिन बशर्त ये है कि वो करने वाला, हजामा करने वाला माहिर हो। यह हुज़ूर पाक की हदीस भी है कि हजामा करने वाला माहिर होना चाहिए। दोस्तों अब इसको चैना कपिंग का भी नाम दिया गया है। अब पहले तो हजामा नाम मतलब मुसलमान हैं हम तो हजामा ही कहेंगे, लेकिन जो यूरोपियन हैं, जो चाइना वाले हैं, या दूसरे ममालिक वाले हैं, उन्होंने इसको कपिंग का नाम दिया है। और ये कपिंग तकरीबन हर छोटे बड़े मुल्क में हो रही है। सऊदी अरब में हजामा बहुत ही ज़्यादा तादाद में होता है, दुबई में हजामा होता है, पाकिस्तान में हजामा हो रहा है। तो दोस्तों आप भी हजामा ज़रूर करवाएं, सुन्नत है। लेकिन याद रखें, बीमारी आपको है वो तो अल्लाह शिफा देगा, नीयत आपने यही रखनी है कि मैंने सुन्नत अदा करनी है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आई है मेरी इन्फो, मेरी मालूमात, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें, फीडबैक दें अपना। अल्लाह निगहबान दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी सी किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।